क्योंकि उसमें पवित्रता जास्ती है। बाबा को फेवरेट कौन? उनको क्या चाहिए? पवित्रता। हम यहाँ क्यों आ रहे? हमको क्या बनना है? शरीर छूटने से पहले संपूर्ण पवित्र। और पवित्र बनने की विधि कौन सी? अपने आप को आत्मा समझो, देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूलो, अकेला आत्मा निश्चय करो। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, वो सितारा देखो, और मुझ सितारे का पिता है परमात्मा, वो भी सितारा निराकार, उनका नाम है शिव। ये शिवलिंग सब जगह जगह उनकी पूजा हो रही, ये उनका यादगार है और उनको याद करो। शिव और शालिग्राम दिखाते ना, तो वो है शिव, हम सब है शालिग्राम। अंडाकृति साक्षात्कार होता आत्मा का। तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, बिंदु रूप, स्टार मिसल, सितारा, अणु रेणु से सूक्ष्म, बस एक प्रकाश का पुंज, ऐसी है आत्मा निराकार। चैतन्य शक्ति इतने बड़े शरीर को चला रही है, ये भी वंडर है। आत्मा जब शरीर से निकलती, यहाँ से पांव के नोक तक जाती, चेतना समेटते हुए वापस आती और यहीं से ही निकलती। कोई कहते मुख से गए, यहाँ से गए, जहां से थी वहां से निकल गई। और आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। और आत्मा को एक तीसरा नेत्र है अपना, एक ही नेत्र है वो, ये तो दो नेत्र है, एक नेत्र है उसको, उससे वो देखती है, वो फील करती है। वो जो विचारों के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको वो कैच करती और उससे समझती कि ये कौन है, ये कौन है। तो हमको अब किससे फ्रीक्वेंसी मैच करना है? शिव बाबा से। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। सीधा लाइट आ रहा है, क्योंकि वे है असोचता, वे कभी सोचते ही नहीं है, उनको मन नहीं है, केवल बुद्धि है। हमको 3 है, मन बुद्धि संस्कार। अब परमात्मा को केवल बुद्धि, मन नहीं है, असोचता। वो ज्ञान के सागर है, बोलना शुरू करते सोचने का काम नहीं। ये हमारे लिए पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। उनके लिए असोचता। तो अब हम जब उनको याद करते तो हमारी भी वाइब्रेशन कम 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 होते जाते सीधे। जब हमारे उनके फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी, तब हम सीधे वापस शरीर छोड़ के उनके पास जाएंगे। नहीं तो कुछ भी अगर उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी रही, उसको वेवलेंथ बोलते। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रिस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ जितनी बड़ी उतनी फ्रीक्वेंसी कम। जितनी बड़ी वेवलेंथ करना है हमको इनफाइनाइट, के डायरेक्ट उसके वाइब्रेशन शिव बाबा से मैच हो, तब हम शरीर छोड़ के डायरेक्ट बाबा के पास जाएंगे। उसके लिए क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। मेरी कोई इच्छा नहीं। कल कहानी बता रहे थे, ययाति नाम के हो करके गए। उन्होंने कहा, मृत्यु के दूत आए उनको लेने के लिए, 100 वर्ष हो चुके हैं, चलो। बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं जिया ही नहीं। तो उनके 100 पुत्र थे, बोले उसमें से एक को ले जाओ मेरी जगह। उन्होंने कहा तुम्हारी जगह कोई और को भेजो। तो उसमें का सबसे छोटा पुत्र था, वो तैयार हुआ बोले जाने के लिए। बोले तुम क्यों तैयार हो रहे? बोले नहीं तो भी जी के क्या करना है। तो उसको लेके गए।
फिर 100 वर्ष हुए। तो बोले अब आ गए तुमको लेने? बोले अभी तो मैं जिया ही नहीं। ऐसे 10 बार हुआ बता रहे थे। और बाद में उन्होंने कहा कि अभी भी मेरी इच्छा है पर लेकर चलो। और फिर बताया उन्होंने कि इच्छाओं का अंत नहीं है, जितना हम उसमें डूबेंगे दलदल है और डूबते ही जाएंगे। कहा ना कहा हमको उसको रोक लगाना बहुत जरूरी है। ये एक इच्छा पूरी हुई तो 10 इच्छा और उत्पन्न होंगी, 10 पूरी हुई 100 उत्पन्न होंगी। बढ़ती ही जाना है। ये ऐसा चक्रव्यूह है कि उसमें फंसता जाना है। इसलिए क्या करो, बाबा ने सिखाया इच्छा मात्र अविद्या। उसको इच्छा का कि अविद्या हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी फिर 0 हो सकती। एक बाबा दूसरा ना। रॉयल इच्छा कौन सी है? ज्ञान में आने के बाद रॉयल इच्छा कौन सी? रॉयल इच्छा कि मेरा नाम हो, मैं इतना ज्ञानी हूं, ये पता तो चले दुनिया में, और लोग कहे वाह क्या ज्ञानी है ये, तब इसको जो खुशी मिले, इसके जैसा तो पवित्र ही कोई नहीं है, ये दुनिया में जरा पता तो चले। और वो उसका जो वो अहंकार जो सेटिस्फाइड हो, वाह अब हुआ। इसलिए बाबा ने कहा निराकारी निर्विकारी निरंकारी भव। जिसने इस चीज का त्याग किया, कौन सा? नाम मान शान, वो संपूर्ण जीत गया। नहीं तो पवित्र भी बना, फिर भी ये हो जाए सारी दुनिया को पता चल जाए और लोग थोड़ा मुझे ऊंचाई पर बिठाए और समझे कि ये पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र बना, कुछ तो फायदा हो उसका। इसको भी जिसने जीत लिया बस। इसलिए कहते पुरुषार्थ कैसा हो तुम्हारा? गुप्त, किसी को ही पता नहीं है तुम क्या कर रहे। तुम निरंतर किसकी याद में है? बाबा। सेवाएं बढ़े, ये किसकी आवश्यकता है? तुम्हारी के बाबा की? तुम्हारे द्वारा जो सेवा करानी है, ये बाबा को करानी है कि तुमको करनी है? बाबा को करानी है। उसको सेवा की फिकर, अरे मुझसे तो कोई सेवा ही नहीं लेता है, इसकी भी फिकर। तुम सरेंडर हुए, माना तुमने अपना सब कुछ दे दिया है। अतीन्द्रिय सुख उसको ही मिलता है जिसने झाटकू बन के अपना सब कुछ दे दिया है। उसने अगर कुछ भी अपने लिए बचा के रखा है तो उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता जिसको कहा है अतीन्द्रिय सुख। जो कहे थोड़ा तो मुझे अपने लिए रखना ही पड़ेगा, नहीं, सब कुछ एक बाबा दूसरा न कोई।